सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों के पसीने छुड़ा देता है, घबरा जाते हैं बच्चे, और उसकी अपनी वजह है। क्योंकि जब वो सॉल्व करने जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को, तो उनको लगता है कि ये जवाब होगा, बट वो जवाब होता ही नहीं है। कितनी बार भी पढ़ लें उनसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन नहीं बनता। आपको लगता है इसमें इज लगेगा लेकिन आर लगता है, आपको लगता है इसमें आर लगेगा लेकिन इज लगता है, आपको लगता है इसमें हैज लगेगा लेकिन हैव लगता है, आपको लगता है इसमें हैव लगेगा लेकिन हैज लगता है। तो क्या करें भाई? ठीक है, आसान तरीके से, और मैं आसान सिखाता हूं। देखो 2024 में बिहार बोर्ड के बच्चों को एक सवाल आया, यहीं पे पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चिकन एंड राइस डॉट डॉट माई फेवरेट डिश। यहां पर बहुत सारे बच्चों का जवाब क्या था कि जब चिकन एंड राइस दोनों हैं तो ये प्लूरल हो गया और इसमें हमें आर लगाना है। जिसने भी आर लगाया होगा वो बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि चिकन एंड राइस के साथ इज लगेगा। अब यहां पर आता है मामला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो जैसा सब्जेक्ट होगा आपको वर्ब भी वैसा ही देना है। अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो आप इज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो आप आर लगाएंगे। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। आपको अगर बोलना है कि वह खुश है तो आप कहेंगे ही इज हैप्पी। आपको बोलना है कि अगर वे लोग खुश हैं तो आपको कहना पड़ेगा दे आर हैप्पी। इस वाले में कोई और कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसको सीखने का क्या है ना कि बच्चे जो उनको सिखाया जाता है बच्चों को, तो बहुत सारे रूल्स को एक साथ ले आया जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाया जाता है उनको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के। लेकिन मैंने एक कोशिश की है कि आपको मैं रूल्स इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो चैप्टर है वो बहुत हद तक समझ में आ जाए। मैंने कोशिश की है। पर आपके सामने मैं रूल भी बताऊंगा और साथ ही आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करा दूंगा, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। देखो हम बाद में जब क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन सेम टाइम पे अगर हम पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें 2-4 क्वेश्चन जो रूल हमने पढ़ा है, तो फिर उसको समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। फिर हम बाद में अगर उसको मिक्स्ड भी बनाते हैं तो आराम से बन जाता है। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। पहले एग्रीमेंट का मतलब समझो होता क्या है? समझौता। किसके किसके बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। आप कहते हैं ना कि ही, इज, दे, हैव, तो इस हैव के ग्रुप में एक हैज भी आता है। समझौता कुछ इस तरह का है देखा कि इसको हैव चाहिए, इसको हैज नहीं चाहिए। ही में इज के साथ जो है ना आर भी आता है, मतलब इज के ग्रुप में आर भी आता है, लेकिन ही का समझौता इज के साथ बना हुआ है। इसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं। हम आज की इस वीडियो में एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, सबसे कॉमन जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। वैसे मैं अगर बात करूं ही की कि वह खुश है, वह खुश है, आपके सामने अगर इज भी आया ऑप्शन, आर भी आया ऑप्शन, तो आप किसको टिक करेंगे? आप इसको टिक करेंगे क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये वाला जो आप 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट की तरफ आप आ जाइए थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि मैंगो, मैंगो सिंगुलर है और मैंगोज प्लूरल है। एकदम सही लगता है, क्योंकि मैंगो सिंगुलर है ही और मैंगोज प्लूरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो प्ले और प्लेज में ये प्लेज सिंगुलर है और ये प्ले प्लूरल है, तो बहुत सारे बच्चे दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि यार ये क्या मामला है कि इसमें एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है और इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो ये प्लूरल है। ऐसा ही होता है, समझना पड़ेगा। ये समझो कि जब वर्ब में एस लगा होता है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब एस नहीं लगा होता है तो वर्ब प्लूरल होता है। अब समझ में आया? वर्ब जब आजाद है, कुछ नहीं लगा, तो ये प्लूरल फॉर्म में है, हमने एस लगाकर इसको सिंगुलर कर दिया है। जैसे शी, तो शी सिंगुलर है,
इसको सिंगुलर वर्ब चाहिए तो आपको एस लगाना पड़ेगा। राजू एंड श्याम ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल वर्ब चाहिए। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब भी क्वेश्चन आए तो मैं यहां पर 4 बॉक्स बना रहा हूं, इस 4 बल्कि 3 बॉक्स बना रहा हूं, इस 3 बॉक्स पे ध्यान देना। एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। या तो तुमसे पूछेगा बताओ इज और आर में से कौन लगेगा, या तो तुमसे पूछेगा बताओ हैज और हैव में से कौन लगेगा, या फिर ये पूछेगा कि बताओ ये प्ले मतलब प्ले और प्लेज में से क्या लगेगा, मतलब सिंग और सिंग्स में से क्या लगेगा, वही V1 और V5 में से क्या लगेगा। इसके अलावा एग्जाम में नहीं आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन है बस यही क्वेश्चन आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आते हैं ही डॉट डॉट सिंग। अब देखो यहां पर ही कितना बंदा है, एक बंदा है, सिंगुलर है तो वर्ब इसका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल दे मींस वे लोग तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आपने पहला रूल समझ लिया। अब ये जो दूसरा रूल है ना, आपको थोड़ा ध्यान से गौर से समझना पड़ेगा। मैंने इस दूसरे रूल को बाइफकेट कर दिया, यानी 2 हिस्से में बांट दिया। पहला हिस्सा क्या है कि जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और इंडिपेंडेंट हो तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, यानी एक सब्जेक्ट सोनम और एक सब्जेक्ट पूनम, सोनम और पूनम दोनों एंड से जुड़ा हो और इंडिपेंडेंट हो, दोनों अलग अलग हो, दोनों आजाद हो, तब हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तब हम आर लगाएंगे कि सोनम और पूनम दिल्ली में रह रही हैं, आर लिविंग इन दिल्ली होगा, ये सही है। लेकिन अगर ये दोनों मिल करके इंडिपेंडेंट नहीं हो, बल्कि किसी एक आइडिया या थिंग को ये लोग अगर एक्सप्रेस कर रहे हो, तब उनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि कढ़ी चावल मेरा फेवरेट खाना है, तो कढ़ी चावल ये 2 अलग अलग चीज तो है। कढ़ी अलग चीज है, चावल अलग चीज है, लेकिन वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर, है ना, वो एक पकवान को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर। तो इसलिए हम यहां पर राइस एंड करी इज यूज करेंगे। ये बहुत ही VVII वाला क्वेश्चन है। इसमें यही क्वेश्चन तो है जो आपको एग्जाम में इस बार पूछा गया था। देखो यहाँ पे यही ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, जैसे देखो यहाँ पर आपके सामने द हॉर्स एंड कैरेज, ये जो घोड़ा होता है और उसके साथ वो जो सवारी होती है कैरेज उसकी, है ना, गाड़ी जो होती है घोड़ा गाड़ी, ये एक साथ होता है, इज लगाएंगे इसमें। ठीक इसी तरह से चिकन एंड राइस, ये एक पकवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसमें इज लगाएंगे। ठीक उसी तरह से ब्रेड एंड बटर इज लगाएंगे। जैसे सारा आना जाना वो जो है रोक दिया गया था, ऑल कमिंग एंड गोइंग, ये भी आता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है बताओ वॉज फॉरबिडन या फिर वर फॉरबिडन, ये आता है क्वेश्चन, अक्सर आता है एग्जाम में, तो आप बोलना वॉज फॉरबिडन। अब देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपका हो गया, लेकिन अगर दोनों मिलके अलग अलग आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे सोहन एंड रोहन दोनों अलग लड़के हैं, तब भाई ये तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरी एंड सुमन, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वर्ब आपका प्लूरल होगा। और वर्ब आपका प्लूरल कब होगा, तो देखो हैव भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, लेकिन डिपेंड करेगा इस पे। जब ये डन है, V3 है, तो V3 के साथ कभी यहां पे आर नहीं लगता, हैव लगता है। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। द हॉर्स एंड कैरेज, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, द हॉर्स एंड कैरेज, चिकन एंड राइस, ब्रेड एंड बटर, कमिंग एंड गोइंग, है ना, ये है। अब देखो यहाँ पे ये आपका 2 रूल है, पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर आपको इसका कंप्लीट रूल पढ़ना है ना, तो आपको आना पड़ेगा टॉपर्स 12th कोर्स 2025 में, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो। अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो आप ऐप इंस्टॉल करिए, आप कांटेक्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा 12th इंग्लिश के लिए। आप जिस स्टेट से होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बैच दे दिया जाएगा। रूल नंबर 3 है, अगर 2 प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है। क्या है, अगर 2 प्रोनाउन एंड से जुड़े हों। मैं अभी नाउन की बात नहीं कर रहा, आई एक प्रोनाउन है, ही एक प्रोनाउन है, मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। दे एक प्रोनाउन है, शी एक प्रोनाउन है, वी एक प्रोनाउन है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर 2 प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तब वर्ब प्लूरल होगा, यानी आर लगाएंगे इसमें। इन द सेम वे ही एंड शी आर लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्लूरल वर्ब आएगा। अब जैसे आई एंड ही, अब यहां पर देखो यहाँ पे आर लगाएंगे हम। आगे चलो नेक्स्ट वन,
रूल नंबर 4 की बात करते हैं हम, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? वो जो ग्रुप में होता है, समूह में होता है, टीम में होता है, बंच में होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन को जनरली सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे फैमिली, फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं। आपकी फैमिली में 5 मेंबर, 8 मेंबर, 10 मेंबर्स होंगे, लेकिन फैमिली तो एक है ना, मेंबर्स भले कई हो। क्राउड, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं बट क्राउड एक यूनिट है। कमिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं बट कमिटी एक ही होती है। कमीशन किसी चीज के लिए, जैसे घूस के लिए, रॉबरी के लिए, थेफ्ट के लिए, स्कैम घोटाले के लिए, घूस के लिए कमिटी बैठती है। अब एक कमीशन बैठता है, वो उस पर जांच करता है, अपना वो जांच इन्वेस्टिगेशन करती है कमिटी, वो कमीशन। तो उसमें भले बहुत सारे लोग हों लेकिन वो एक सिंगल यूनिट है, तो उसको सिंगुलर मानते हैं, इसलिए हम उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे द क्राउड डॉट डॉट क्लैपिंग एंड एंजॉयिंग, ये जो भीड़ है ना वो ताली मार रही है, मजे ले रही है, हम आर यूज करेंगे, सॉरी आर नहीं इज यूज करेंगे। भले क्राउड में बहुत सारे लोग हैं बट द क्राउड इज क्लैपिंग एंड एंजॉयिंग। आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे माई फैमिली डॉट डॉट हैप्पी ऑन माई सक्सेस, मेरी फैमिली मेरी कामयाबी पर क्या है, खुश है। तो माई फैमिली हैज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन तो है नहीं। अब वॉज है तो वॉज हैप्पी होगा। चलो पास्ट में भी हो सकता है कि मेरी फैमिली मेरी कामयाबी पर खुश थी, ऐसा भी बोल सकते हैं, खुश है ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर है तो इज लगाएंगे, थी तो वॉज लगाएंगे। द कमीशन, कमीशन में भले कमीशन एक हो बट लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन माना इसको सिंगुलर ही जाता है। द कमीशन डॉट डॉट सेंसिटिव टू स्कैम, स्कैम कहते हैं हम घोटाले को। द कमिटी इज सेंसिटिव टू स्कैम, घोटाले को लेकर कमिटी थोड़ी संवेदनशील है। कुछ सब्जेक्ट देखने में सिंगुलर मालूम पड़ते हैं, देखो दिखेगा सिंगुलर बट अर्थ में वो प्लूरल होगा। अब जैसे पीपल, पीपल देखने में सिंगुलर लग रहा है ना, इसमें ऐसा तो नहीं कि एस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल है। पीपल मीन्स लोग, बहुत सारे लोग। अब पीपल के साथ बिलीव लगाएंगे, यहां पर बिलीव्स नहीं लगाएंगे। पीपल बिलीव मी, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस या एस नहीं लगा होता है। द कैटल डॉट डॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल मीन्स क्या होता है? मवेशी, मवेशियों के झुंड को हम कैटल कहते हैं। देखने में भले सिंगुलर लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये प्लूरल है, आर यूज करेंगे यहाँ पे। और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं ना आपके लिए, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कमांड कर लो इसी को जम के, एकदम बेजोड़ अंदाज में तहलका मचा दो। कुछ सब्जेक्ट्स देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं, देखो यहाँ पर रिकेट्स बच्चों की बीमारी है, हड्डी की, हड्डियों का लुंज पुंज पड़ जाना, दिस इज कॉल्ड रिकेट्स। ये क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर, मैरास्मस, ये रिकेट्स, ये सब जो बीमारियां हैं ये मैल न्यूट्रिशन की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। इकोनॉमिक्स इज आर माई हॉबी हॉर्स, हॉबी हॉर्स कहते हैं फेवरेट सब्जेक्ट को। अब देखो यहाँ पर देखने में ये भले जो है प्लूरल मालूम पड़ रहा है बट एक्चुअल में, सेंस में ये सिंगुलर है। रिकेट्स एक बीमारी है, रिकेट्स हो, शिंगल्स हो, मीजल्स हो, मम्प्स हो, ये सब जो डिजीज हैं ये सब सिंगुलर, मतलब एक बीमारी है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इकोनॉमिक्स भले इस सब्जेक्ट के लास्ट में एस हो, जैसे फिजिक्स लास्ट में एस है बट एक सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिक्स लास्ट में एस है, एक सब्जेक्ट है। रिकेट्स इज अ डिजीज, इकोनॉमिक्स इज माई हॉबी हॉर्स या फेवरेट सब्जेक्ट। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे चाहे सब्जेक्ट का नाम हो, डिजीज का नाम हो, मूवीज का नाम हो, बुक्स का नाम हो, कंट्री देश का नाम हो, गेम्स का नाम हो, खेल का, ये सब सिंगुलर है जितना भी है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। चाहे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, शिंगल्स, थ्री इडियट्स, गूज बम्प्स, टू अ स्टेट, अरेबियन नाइट्स, वेस्ट इंडीज, यूनाइटेड स्टेट्स, बिलियार्ड्स, चेस, डार्ट्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगा इसका। थ्री इडियट मेरी पसंदीदा मूवी है, तो क्या थ्री इडियट्स देख के आर लगा दोगे? नहीं, फिल्म एक ही है यार वो। फिजिक्स इज लगाएंगे। आगे चलो, अब ये आपका कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको मैं बता दूं कि अब ओके इंग्लिश एकेडमी के साथ साथ हमने स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पर हमारा चैनल ओके साइंस एकेडमी और ओके आर्ट्स एकेडमी भी। अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए उस क्लास को। और सब
पूरे भारत में हम सबसे सस्ता कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और बिहार में तो खैर छोड़ ही दो, यहाँ 3-4-5 हज़ार लेते हैं पूरे 1 साल पढ़ाने का। हमारी एकेडमी ओनली 999 चार्ज करती है, और लाइव क्लास के साथ पूरे 1 साल तक आपको साइंस का सारा सब्जेक्ट और आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट पढ़ाती है। इतना सस्ता और इतना क्वालिटी वाला चैनल बिहार में तो तुमको मिलने वाला नहीं है। वीडियो में यहीं पर एंड करता हूं, मुलाकात होती है ऐप पर। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाओ, ओके इंग्लिश एकेडमी को इंस्टॉल करो, और अभी के अभी टॉपर्स कोर्स और मिशन कोर्स से जुड़ जाओ और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाओ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।